जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अनमोल पर। आज हम जी के जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चन जो हमारे यूपी पुलिस या यूपीएसआई हो या फिर बच्चे जो हमारे होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए सफिशिएंट है। इसलिए इन 50 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से करें, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम। तो इसमें ये शुरुआत, पहला क्वेश्चन ये है, एक सेकंड के आप जरा, एक सेकंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश है, उनके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखो, अखिलेश यादव ये तो एक्स सीएम रह चुके हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ये वर्तमान है। आप ये मत सोचो कि सरल क्वेश्चन है बहुत, ये मैं सरल नहीं, पहला क्वेश्चन मैंने सरल ही डाला आपके लिए इसमें। ठीक है, दूसरा, मायावती ये भी एक्स सीएम है हमारी यूपी की। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये मौजूदा अगर देखा जाए तो जो डिप्टी सीएम है ये है। तो पहला इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ। अच्छा, पूछे जा सकते हैं आपसे, योगी आदित्यनाथ का जो टर्म रहा था इनका, देखो 2017 से 2022 तक रहा था फर्स्ट टर्म, और दूसरा टर्म आपसे पूछा जाए तो यानी कि अब तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प वो क्या है? देखो बताइए, गुलाब, कमल, पलाश या फिर गेंदा, आप बताइए। तो जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है उसे कहते हैं पारस। इसे दूसरा नाम या इसका नाम है टेसु। ठीक है, या फिर हम ढाका के नाम से भी जानते हैं, या फिर वैज्ञानिक नाम इसका अगर पूछा जाए तो इसी को बोलते हैं ब्यूटियो मोनो स्पर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये है, होमगार्ड जो विभाग है उसका मुख्य नारा क्या है? बताइए। सेवा सुरक्षा निष्कम यानी कि सेल्फिश सर्विस, या फिर ऑलवेज रेडी यानी सदैव तैयार रहना, या फिर जय हिंद। बताइए उनका मुख्य नारा क्या है? तो उनका जो मुख्य नारा है सेवा और सुरक्षा। तो इसका ये पूरा मुख्य नारा सेवा, तीन शब्द होते हैं, सेवा, सुरक्षा और एंड एक और होता है सहयोग देना। ये होमगार्ड के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? अभी बताइए, 70, 72, 75 या 80? तो इसका आंसर होगा हमारा सी। कितने जिले हैं? 75। अच्छा, एक जिला और बनेगा लेकिन वो अभी घोषित नहीं हुआ है। तो उस जो जिले का नाम है उसका नाम है कल्याण नगर। कौन सा? कल्याण नगर सिंह। ये जो कल्याण सिंह जो थे उनके नाम पर है कल्याण सिंह नगर। ये 76 में बनेगा लेकिन अभी घोषित नहीं हुआ। अच्छा, पूछा जा सकता है यूपी में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल को बांटा गया है यूपी को। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या स्वराज सुषमा स्वराज? देखो, इंदिरा गांधी। तो ये तो फर्स्ट पीएम थी। अच्छा, कौन थी? महिला। महिलाओं में अगर पूछा जा सकता है आपसे तो कौन सी पीएम थी? तो फर्स्ट महिला पीएम हो गई सुचेता कृपलानी। ये हमारी फर्स्ट यूपी की सीएम थी और इंडिया की भी थी, कहाँ की? भारत की भी थी। ऑप्शन इसका वी हो गया आपको। ठीक है, अगर पूछा जा सकता है, भारत के पूछे जा सकते हैं कि यूपी के पहले यानी कि सीएम कौन थे? तो फर्स्ट जी सीएम यूपी के में, तो ओवरऑल तो इनका नाम था गोविंद वल्लभ जो पंत थे हमारे, वो पहले सीएम थे। ये भारत के भी थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हो गया, छठे की ओर चलते हैं। जैसे ये उन्होंने पूछा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है लखीमपुर खीरी है, बनारसी है, कानपुर है या लखनऊ है? तो इसका आंसर आएगा ए, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये 1977 है, उसमें इसको घोषित करा गया था। कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लेकिन आगे चल के 1980 में इसी को टाइगर रिजर्व के नाम से यानी कि इसका नाम रख दिया टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7,
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो पूछा जा सकता है, भारत में कौन सा स्थान है बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से। मतलब यूपी में हमारे कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों में यानी भूमि जैसे कहते हैं ना, जमीन के टुकड़े के आधार पर अगर देखा जाए कौन सा नंबर पर आता है, तो इसमें अगर आपको पहले नंबर पर अगर देखा जाए, देखो पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है हमारा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है यूपी। ये तो है हमारा देखो क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से। अगर आपसे पूछा जा सकता है जनसंख्या, तो जनसंख्या के आधार पर पहले पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हमारा बिहार आता है, चौथे पे पश्चिम बंगाल आता है और पांचवें पे मध्य प्रदेश आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है, चौथे स्थान। पहला स्थान किसमें है यूपी का, तो ये है जनसंख्या में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। जैसे ये पूछा है, भगवान राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, हाँ वो किस नदी के किनारे है, आपसे पूछा जा सकता है, बताइए गंगा, यमुना, सरयू या गोमती। तो इसका आंसर है यमुना। कौन सा है, यमुना। ठीक है। अगर आपसे पूछा है गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो सबसे प्रमुख है कानपुर। ठीक है। और कानपुर है पहला, दूसरा है वाराणसी, जैसे हम कहते हैं काशी के नाम से भी। और अगर यमुना के पास आपसे पूछा जाए कौन कौन सा है, तो देखो पहला दिल्ली, दूसरा मथुरा, फिर उसके बाद आगरा। अच्छा गोमती के पास आपसे पूछे जाए कौन कौन से हैं, देखो लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ठीक से ये है उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस मुख्यालय है उसका जो मुख्यालय है प्रयागराज। कहाँ पर है, प्रयागराज में। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर, तो सरोजनी जो मार्ग है, जो नायडू नाम से मार्ग, वहां पर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे ही है, चारकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए अवध, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड या रोहिलखंड। आप बताना कहाँ से। तो जो चारुकला है ये है हमारा व्रज क्षेत्र जैसे कहते हैं हम। कहाँ से, व्रज क्षेत्र, व्रज क्षेत्र यानी जैसे कहते हैं ये। अच्छा चारुकला जो डांस होता है हमारा, 108 दीपों को सिर पर रख कर महिलाएं नृत्य करती हैं। क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। कौन, महिलाएं। और इसके साथ ये हो गया हमारा। अच्छा किस समय, तो ये होता है होली पर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 की ओर चलते हैं। नंबर 11, भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ, बताइए। 15 अगस्त 1947, तो ये तो हमारा है स्वतंत्रता दिवस हो गया। 26 जनवरी 1950, तो ये हमारा देखो गणतंत्र दिवस होता है। 26 नवंबर 1949, तो ये संविधान दिवस होता है हमारा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी। इसी तरह से आपको पेपर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और 3 आंसर आपको पते हैं, तो इसी तरह से कर सकते हैं। नहीं, भारत का ये संविधान यानी कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी हो गया। 2 अक्टूबर 1952, उसे छोड़ दीजिए। नंबर हम, हाँ अगले क्वेश्चन आ रहा है क्यों। ये है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे विटामिन सी आपके शरीर में नहीं है तो कौन कौन सा रोग हो सकता है। तो इसके जो विटामिन, पहले तो ये पूछा जा सकता है कि जो विटामिन होती है उसकी खोज किसने करी, तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था फंक, उन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, सही है। और अच्छा क्यों, इनका काम क्या होता है, तो विटामिन जो होती है हमारी जो शरीर होता है, शरीर में रक्षा का काम करती है। ओके। पर तो इसमें जो होती है
विटामिन सी हमारा हो गया। तो इसमें आता हमारा स्कर्वी। आपसे पूछा है रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो विटामिन ए के कारण। बेरीवेरा जो रोग होता है हमसे, ये पूछा जा सकता है किस विटामिन की कमी के कारण, विटामिन बी के कारण। रिकेट्स का आपसे पूछा जा सकता है, तो यानी जो होता है हड्डियों का कमजोर होना रिकेट्स, तो ये विटामिन डी के वजह से। तो इसका आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। पूछा है सौर मंडल का जो सबसे बड़ा यानी ग्रह कौन सा है, बताइए। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि, आप बताइए कौन सा है सबसे बड़ा। तो देखो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए आपसे बृहस्पति है। अच्छा, बढ़ते हुए क्रम में आपको बता दे रहा हूँ। देखो पहले नंबर पर आता है बुध, छोटे में। फिर दूसरे नंबर पर मंगल सबसे बड़ा, तीसरे नंबर पर शुक्र, फिर पृथ्वी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वरुण, फिर आता है अरुण, और फिर आता है शनि, और फिर लास्ट में आता है बृहस्पति। तो इनका है बढ़ते हुए क्रम को कैसे करते हैं, बढ़ते हुए क्रम। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी कौन सा है, बताइए। मोर है, सारस क्रेन है, कोयल है, तोता है, तो इसका आंसर है बी, सारस क्रेन। क्या हो गया इसका आंसर, सारस क्रेन। अच्छा, ये पूछा जा सकता है तो सबसे लंबा पक्षी है ये, कैसा, उड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है हमारा, लखनऊ है, प्रयागराज है, दिल्ली है, आगरा है, आप बताइए कहाँ पर हो सकता है आनंद भवन। भवन तो आनंद जो भवन है हमारा, वो है हमारा प्रयागराज में है या नहीं, हाँ प्रयागराज में। कब, 1930 में। ये मोतीलाल नेहरू थे, स्वतंत्रता सेनानी हमारे, उनका ये आवास था एक। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं बताइए। तो 204, 206, 308 या 210, 308 नहीं, 208, 206 होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं हमारे मानव शरीर में, 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और जन्म, जिस समय बच्चे का जन्म होता है उसमें 300 प्लस होती है, ये होती हैं बच्चों में। किसमें, बच्चे में, जन्म के समय। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा सकता है। देखो उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में देखिए यहाँ तो 403 है, और इसमें पहले 1967 से पहले तक कितनी थी, तो 426 सीटें हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन 1967 के बाद, लेकिन 2 नवंबर की कहानी है, 2 नवंबर 2002 में उत्तराखंड जब अलग हो गया हमसे, उत्तराखंड और यूपी यानी क्या हो गया, अलग हो गए, तो फिर यूपी में जो है 403 सीटें बची थी। नंबर 18 से ये है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइए। राष्ट्रपति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यानी कि ये कानून मंत्री थे। क्या थे, कानून मंत्री। कैसे थे, फर्स्ट। जवाहरलाल नेहरू आपसे पूछे जाते हैं, तो ये तो मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सरदार पटेल यानी कि फर्स्ट गृह मंत्री, और साथ ही में डिप्टी सीएम, नहीं डिप्टी पीएम पहले। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, गायत्री मंत्र आपसे पूछा जा सकता है किस वेद से लिया गया, ऋग्वेद हो सकता है, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, बताइए कहाँ से लिया गया गायत्री मंत्र आपको। तो जो हमारा जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से, ठीक है। ऋग्वेद कब से कब तक, 500 ईसा से 1000 ईसा के बीच में, कब, ईसा के पूर्व से। आपसे पूछा जा सकता है अथर्ववेद से, तो जो हमारा सत्यमेव जयंत होता है, जयंत, हाँ, वो इसी वेद से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं।
इस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है, बताइए। हैदराबाद, लखनऊ, रामपुर या वाराणसी। तो लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद को पूछा जा सकता है, तो हैदराबाद को हम जो कहते हैं मोतियों का, क्या कहते हैं, मोतियों का शहर, ठीक है। या फिर हम कहते हैं इसे हाईटेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, इसकी ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा बताइए, तो बताइए केवल हिंदी नहीं, जिसमें कामकाज होता है, हिंदी तो नहीं है। हिंदी और उर्दू, इसका ऑप्शन बी हो गया। संस्कृत तो नहीं है, हिंदी और संस्कृत आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है हमारी उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 की ओर। जैसे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि पूरे विश्व में जनसंख्या को लेकर एक दिवस रखा गया है, वो बताइए कब बनाया जाता है। तो 5 जून आपसे पूछा जा सकता है। तो पूरे जो विश्व यानी दुनिया में पर्यावरण है उसको लेकर यानी जागरूकता फैलाई जाती है। 11 जुलाई आपसे पूछा जा सकता है, छोड़ो। 21 जून आपको पता है इंटरनेशनल क्या, और इसमें 5 जून को हमारा ये हो गया। और इसमें 1 दिसंबर को हमारा ये होता है, 22-23 की। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना बताइए। बीएचयू है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या लखनऊ विश्वविद्यालय, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। बताइए आपको कौन सा है इसमें सबसे पुराना। ये क्वेश्चन मुझे आप बताइए कमेंट में, ठीक है। नंबर 23-24 की ओर। कंप्यूटर का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, बताइए। बिल गेट्स, थॉमस एडिसन, और चार्ल्स वेब, या आइजक न्यूटन। कंप्यूटर का तो बताइए कौन है, किसे कहा जाता है। तो वो ये होते हैं हमारे चार्ल्स वेब, ठीक है। आइजक न्यूटन को किसे, तो भौतिक विज्ञान होता है, कौन सी, भौतिक विज्ञान, वो भी कौन सी, आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 24-25 की ओर चलते हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में, तो आपको पता। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा है, बताइए। इनकलाब सुभाष चंद्र बोस, चंद्र भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या महात्मा गांधी। बताइए किसका है। महात्मा गांधी का अगर पूछा जाए तो एक नारा है, करो या फिर मरो, मतलब या तो करके दिखाओ या फिर मर जाओ, ये नारा दिया था, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद किसका, भगत सिंह का, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। नंबर 27 की ओर। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष कौन सा है, बताइए। नीम, बरगद, या पीपल, या अशोक। तो ऑप्शन है सी इसका। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताइए। कथक, कथक हम जैसे कहते हैं, तो केरल, केरल का तो देखो एक तो है मोहिनी अट्टम। अट्टम जिस शब्द में दिख जाए वो केरल के होते हैं, या फिर एक होता है कथाकली। और तमिलनाडु का आपसे पूछा जा सकता है तो भरतनाट्यम। कौन सा, भरतनाट्यम। यूपी का आपको मेरा यही है, कौन सा, यूपी का कथक। ऑप्शन इसका सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, 29 की हो। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताया। यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, या गोदावरी। तो गंगा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29-30 की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है, मुरादाबाद, कानपुर, मिर्जापुर, या खुर्जा। तो मुरादाबाद को कहा जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है, उद्योग नगर के नाम से भी जानते हैं, या फिर मैनचेस्टर नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, देखो ये आ गया, कानपुर को। क्वेश्चन नंबर, इस स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बताइए कौन थे,
तो जवाहरलाल नेहरू, ये फर्स्ट पीएम। लाल बहादुर शास्त्री आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये सेकंड पीएम। एस राधाकृष्ण यानी ये सेकंड राष्ट्रपति भी थे। और देखो सरदार पटेल के बारे में आपसे पूछे जाए तो फर्स्ट गृह मंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33वां, सफेद सोना किसे कहा जाता? तो दूध नहीं, कपास नहीं, चांदी। जी इसका क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बताइए कौन है? तो राम नायक, कलराज मिश्रा या जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हमारे पूछे जा सकते हैं आपसे, तो पूर्व यानी कि उपराष्ट्रपति। आनंदीबेन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बताइए कितना है? 78%। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यानी कि O2 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया था बताइए? कुशीनगर, लुम्बिनी या सारनाथ या बोध गया। तो ये सारनाथ में दिया। तो कहाँ पर है? वाराणसी के पास में। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर? बताइए। गंगा नहीं, महानंदा नदी। यस, ये महानंदा नदी कहाँ पर है? तो आपसे पूछा जा सकता है उड़ीसा में। अच्छा, हीराकुंड जो किस है सबसे लंबा बांध है, कैसा लंबा बांध। ठीक है? और महानंदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है आप बताइए? मिर्जापुर, मथुरा, बरेली या गाजियाबाद। तो ये हमारा है मथुरा में। कहाँ पर है? मथुरा में। मथुरा में कौन सी कंपनी है? तो एक कंपनी है IOCL, ये कंपनी है, इसके द्वारा संचालित किया जाता। क्वेश्चन नंबर 38 39 की ओर। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी। नेपाल तो नहीं। मालदीव ये एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका द्वीपीय देश है। ये कहाँ पर है? रोम यानी जो इटली है, इटली की राजधानी रोम के बराबर में। नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 40। इटली में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए? लैक्टिक नहीं, टार्टरिक यस, टार्टरिक नहीं, ये नहीं, ऑप्शन बी। 40 में ये पूछा गया। राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा हमारे यहाँ क्या सदन होते हैं? दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के जो होते हैं उन्हें हम स्पीकर, और राज्यसभा के पूछे जाएं तो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो इसके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। यूपी होमगार्ड जो है उसकी स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? तो ये है 6 दिसंबर। 26 जनवरी नहीं, 15 अगस्त नहीं, 2 अक्टूबर नहीं। 26 जनवरी आपको पता है गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त तो स्वतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर तो जयंती है किसकी? गांधी की। क्वेश्चन नंबर। आगरा की स्थापना आपसे पूछे अकबर नहीं, शाहजहां नहीं, सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। पेनिसिलिन की खोज किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यस। क्वेश्चन एक ही है, पहले ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है आपको पूछा है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या लखनऊ। दिल्ली में नहीं, आगरा में नहीं, लखनऊ में नहीं, ये है फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 6.4 नहीं, 7.4 यस, 7.4 से 7.8 के बीच में होता है, और आपसे पूछा सकता है कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 47 को। करो या मारो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन है 40 की ओर। उत्तर प्रदेश की ये सबसे लंबी नहर कौन सी है पूछा जा सकता है आपसे? देखो शारदा नहर यस। सबसे बड़ी नहर कौन सी है हमारी? शारदा नहर। ये कितनी लंबाई है पूछी जा सकती है इसकी टोटल? तो 338 के लमसम है। 49 की ओर। ये पूछा है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। मंगल नहीं, ये किसके नजदीक है? पृथ्वी के। क्वेश्चन नंबर 49 50 की ओर, और आज का अंतिम सवाल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? क्रिकेट नहीं, हॉकी
यस। कबड्डी नहीं। देखो हॉकी आधिकारिक रूप से है नहीं, लेकिन माना जाता है, इसलिए हॉकी को दे दे ग्रुप रात को। ठीक है, आज के जो 50 क्वेश्चन है आपके पूरे कंप्लीट होगा। और आप ये बताना कि सवा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद।